नमस्कार साथियों, मैं अमित विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पे। जहां तक मैं समझ सकता हूं, आप बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं मटेरियल साइंस पे। पिछली क्लास में बात किया था हमने आयरन के बारे में। तो आयरन कई प्रकार के थे। आयरन कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है। माइनिंग से हमें मिलता है आयरन ओर्स मिलते हैं, ठीक है, अयस्क मिलते हैं। उन्हीं को हम क्या करते हैं, रिफाइन करके हम आयरन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आयरन के दो बारे में बात कर चुके थे। किसके किसके हमने बात कर चुके थे, कहाँ पे? पिग आयरन और रॉक आयरन। तो आज हमारा बात होगा कहाँ पे? कास्ट आयरन, जो कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में कास्ट आयरन के बारे में जानेंगे। चलिए बात करते हैं कास्ट आयरन की। तो कास्ट आयरन को कहते क्या है और इसे प्राप्त कैसे करते हैं? तो पहले कास्ट आयरन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन द फेरस विच हैव कार्बन 2 या 2 to 6% इज कॉल्ड कास्ट आयरन। कार्बन फेरस धातु का ऐसा कंटेंट जहां पे कार्बन की मतलब लौह धातु का ऐसा कंटेंट जहां पे कार्बन की प्रतिशत 2 से 6% हो, उसे हम क्या कहते हैं? कास्ट आयरन कहते हैं। बट इसमें एक्चुअली में इसका कितना परसेंटेज होता है? 2 से 4%, 2 से 4%, ठीक है। तो अब भाई प्रोसेस ऑफ कास्ट आयरन को प्राप्त कहां से करते हैं? तो हम प्राप्त करते हैं कपोला फर्नेस से। कपोला फर्नेस से तो प्राप्त करते हैं सर, लेकिन कपोला फर्नेस में किस चीज का यूज करते हैं? तो कपोला फर्नेस में हम यूज करते हैं भाई प्रोसेस में पिग आयरन या स्क्रैप या फिर मोल्टन मेटल से हम क्या प्राप्त करते हैं? कास्ट आयरन। प्रोसेस क्या होता है? पिग आयरन या स्क्रैप से हम क्या प्राप्त करते हैं? कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। अब देखो डायग्राम देखो, ये क्या है हमारा? किपोला या कपोला, किपोला भी बोलते हैं और कपोला भी बोलते हैं, कपोला फर्नेस। ये क्या है हमारा? किपोला फर्नेस। ये जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है? खोखला होता है, सिलेंडर के रूप में, खोखला सिलेंडर के रूप में होता है, ठीक है, खोखला सिलेंडर के रूप में होता है। इसके ऊपर जो ये लगा होता है स्पार्क अरेस्टर होता है। जो इसकी बॉडी होती है माइल्ड स्टील की होती है, और इसमें जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, जो दीवार दिख रही है आपको, ये क्या होता है हमारा? ब्रिक्स होता है, जो किसका बना होता है? रिफैक्ट्री मटेरियल का। अब कहोगे सर रिफैक्ट्री मटेरियल का ही क्यों बना होता है? तो रिफैक्ट्री मटेरियल का इसलिए बना होता है ताकि ये पूरा का पूरा टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि इसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ना। अब देखो इसमें प्रोसेस क्या होता है। इसमें देखो एक चार्जिंग डोर होता है, जहां से हम क्या करते हैं? पिग आयरन या स्क्रैप या मोल्टन मेटल को डाल देते हैं चार्जिंग डोर से। और यहां पे क्या होता है? पिग आयरन, फिर क्या होता है? लाइमस्टोन, फिर क्या होता है? कोक, लाइमस्टोन, कोक, और ऐसे ऐसे क्या होता है? लेयर वाइज पिग आयरन, लाइमस्टोन, कोक और ट्योर। ट्योर क्या होता है? तो भाई जैसे हमने चूल्हा देखा है, चूल्हा, ट्योर से हम क्या करते हैं? एयर पास कराते हैं। लिख दे रहा हूं, क्या करते हैं? एयर पासिंग। अब कहोगे सर एयर पास क्यों कराओगे? तो भाई एयर इसलिए पास कराया जाता है ताकि अगर कहीं पे किसी चीज को जलाना है तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हम यहां से एयर पास कराएंगे, जिससे क्या होगा? बर्न होगा। क्या बर्न होगा? कोक, कोक यानी कोयला, ठीक। और ये जो हमारा है स्लैग आउट, है ना, स्लैग आउट, स्लैग आउट यानी झाग, जो कि पिछले क्लास में बताया था, किसी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम उसका क्या कर देते हैं? ऑक्साइड मिला देते हैं। तो क्या होता है? वो स्लैग के रूप में, झाग के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब पूछोगे सर स्टॉक क्या होगा? स्टॉक यहां से लेके यहां तक खाली खाली क्यों है? तो
इसलिए खाली है क्योंकि जब ये बर्न होगा तो यहाँ से बहुत सारी गैसें भी क्या होंगी, निकलेंगी। अब प्री हीटिंग टेम्परेचर जो होता है, ठीक, यहाँ पे प्री हीट होता है, फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कहां से होता है, 1500 से 1850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब वेल में क्या होता है सर, वेल में कोक डाला जाता है, ठीक है। और ये मेल्टिंग सॉरी गलत लिख दिए हम, मेल्टिंग मेटल स्पॉट, मेल्टिंग मेटल स्पॉट यहाँ पे क्या होता है सर, तो यहां से हम अपना जो पिग आयरन से स्टील मिलेगा, कास्ट आयरन मिलेगा, उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। झाग हल्का होता है इसलिए वो ऊपर हो जाता है ना, ऊपर हो जाता है और ये बाहर आ जाता है झाग, और यहाँ से हमारा शुद्ध कास्ट आयरन मिल जाता है। अब ये कहोगे सर सेंड क्यों रखा है, तो आपने देखा होगा जहां पे भी हम चूल्हा जलाते हैं, जहां पे भी हम चूल्हा जलाते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे हम ना नीचे अगर बालू रख दें, रेत रख दें, सैंड रख दें, तो क्या होता है नीचे वाले फर्श को वो हार्मफुल नहीं करता, इसलिए ये यहां से नीचे हीट पास नहीं होगी, जिससे हमारा सरफेस अच्छा रहेगा। लेकिन इसको हम सरफेस से ऊपर रखते हैं, ये लेग्स है और ये तल है इसका, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करेंगे यहाँ पे ये कैसा होता है, हालो वर्टिकल सिलेंड्रिकल ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। हालो वर्टिकल सिलेंड्रिकल ऑफ माइल्ड स्टील, इसका हाइट जो होता है 20 से 35 फीट होता है, यानी 6 से 11 मीटर हाइट होता है, और 1.5 फीट से 13 फीट क्या होती है, डाया होती है। अगर ये है जैसे इसकी हाइट है, कुछ हाइट है, मान लो 6 इंच हाइट है, तो इसका डाया कितना है 0.5 इंच। तो वैसे ही इसका डाया यानी चौड़ाई, हालो अंदर सर्कल जो है वो कितना है 0.5 मीटर डाया। मेड फर्स्ट ये सबसे पहले कब बना, 1720 में बना। कब बना, 1720 में। टेम्परेचर रेंज 1500 से 1850 सेंटीग्रेड। स्क्रैप कास्टिंग और रिजेक्शन से क्या बनता है, कास्ट आयरन बनता है। पहले ही बताया यहाँ पे क्या होगा, पिग आयरन, स्क्रैप या मोल्टन मेटल, ठीक है। वेल मेल्टेड आयरन कलेक्टेड, यहाँ पे वेल जो है, यहाँ पे कोक के नीचे वेल होता है, इसी के नीचे जब यहाँ से स्क्रैप पिघलता है, ठीक है, यहाँ से स्क्रैप पिघलता है तो ये रिश्ता हुआ कहाँ पहुंचेगा, वेल में। रिश्ता हुआ यानी छन के कहाँ पहुंचेगा, वेल में। तो यहां से हम निकालते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कंबस्शन जोन, कंबस्शन जोन कहाँ होता है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के जस्ट नीचे क्या होता है हमारा, कंबस्शन जोन होता है। क्या होता है, कंबस्शन जोन होता है। जस्ट मेल्टिंग पॉइंट के नीचे क्या होता है, कंबस्शन जोन होता है, या उसको ऑक्सीडाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हीट रिलीज करेगा। तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, और जैसे हीट रिलीज करेगा क्या बनेगा, डाई। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडाइजेशन। सिलिकॉन भी होता है, सिलिकॉन भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, सिलिकेट ऑक्साइड है ना, सिलिकेट ऑक्साइड। और हीट, मैग्नीज होता है तो मैग्नीज ऑक्साइड या अमोनियम एसिड बनता है, या क्या बनता है, अमोनियम एसिड बनता है, और वहां से रिलीज होता है। रिड्यूसिंग जोन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड भाई मेरे, तो देखो लाइम स्टोन डालते हैं, लाइम स्टोन से क्या होता है, लाइम स्टोन क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, स्लैग बनाता है, और यहीं पे हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बन जाता है, CO2, OC2। तो यहां से ये निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग, गैस निकल रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा किपोला फर्नेस हुआ। तो अब भाई समझ में आ गया होगा आपको किपोला फर्नेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है। यूज इसका हम करते हैं कास्टिंग में,
कहाँ पे? कास्टिंग में, व्हील बनाने में, मशीन बनाने में, फ्रेम बनाने में, ब्लेड एंड स्ट्रक्चर बनाने में हम करते हैं कास्ट आयरन का यूज। ठीक है। और ये टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन और मलेबल कास्ट आयरन। तो अब यहाँ पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे प्रोसेस है ना, एक बार नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कास्ट आयरन के टाइप्स के साथ, और उसके बाद हम बात करेंगे स्टील पे। चलिए, लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।